भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं उनका ज़्यादा घर में अपनी फैमिली को देखना, उसके कारण वो फाइनेंशियली जो है वो वीक होती हैं। उनके पास पैसे हैं वो उनके हस्बैंड द्वारा लाए जाते हैं, वो उन पर डिपेंडेंट होती हैं। इसके कारण उनको अगर उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें अगर कटुता है या कोई ऐसे संबंध है मैरिड लाइफ के, तो उनको मजबूरी में वो सहने पड़ते हैं। और अगर इसके कारण कोई डाइवोर्स हो जाता है तब भी औरत का जो सम्मान है वो जो पहले था वो नहीं रहता। उसको अपने पालन पोषण के लिए भी उस पर बोझ आ जाता है। उसको जो उसके दूसरों के साथ ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है रहने में। तो अगर डाइवोर्स लिया है किसी महिला ने तो उसके लिए समाज में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत डाइवोर्स की 8 ग्राउंड्स हैं, जिसमें पत्नी अपनी पति से डाइवोर्स ले सकती है और पति भी अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। जिसमें सबसे पहली जो ग्राउंड है वो है क्रूरलिटी मीन्स क्रूरता। दूसरी है अडल्ट्री मीन्स कि एक से ज़्यादा या किसी और शायद अपने पति के या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध रखने। तीसरी है डिजर्शन मीन्स परित्याग करना। चौथी है कन्वर्शन मीन्स कि धर्म का परिवर्तन करना। पांचवी है अनसाउंड ऑफ माइंड मीन्स कि पागलपन कोई भी हो सकता है, चाहे वो पत्नी भी पति भी हो सकता है। छठा है लेप्रोसी मीन्स कि कुष्ठ रोग होना। सातवां है विनरेबल डिजीज़ की अगर सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है। रिन्यूसिएशन मीन्स त्याग करना या संन्यास लेना, जीवन में जो मैरिटल लाइफ है उसका त्याग करना। तो आज हम इसके एक ग्राउंड पे डिस्कस करेंगे, जिसके तहत कोई भी महिला या जो पति है या पत्नी है, दोनों में से कोई भी डाइवोर्स ले सकता है इस ग्राउंड के ऊपर। तो इसमें है क्रूरलिटी मीन्स की क्रूरता। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? जो वाइफ है वो मानसिक तौर पे प्रताड़ना देती हो हस्बैंड को, मीन्स कि उसको मेंटल क्लैरिटी देती हो, ह्यूमिलिएट करती हो उसको, उसका अपमान करती हो उसकी फैमिली के सामने, उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने। वो अपनी जो प्रेगनेंसी है, अगर उसने कंसीव किया बच्चा, तो वो उसको बिना अपने हस्बैंड को बताए बिना ही उसको अबॉर्ट करवा दे। पत्नी है वो अपने पति पर गलत एलिगेशन लगाती है, गलत इल्ज़ाम लगाती है। पति पत्नी के संबंध हैं उनको वो रखना नहीं चाहती है, उनको डिनाई करती है। या उस महिला के या पत्नी के मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप हो या उसके अफेयर्स हो किसी के साथ। लाइफ है वो इमोरल लाइफ जी रही हो, मीन्स चरित्रहीन लाइफ या सिंफुल लाइफ जी रही हो। और जो पत्नी है वो अपनी पति से कांस्टेंट डिमांड करती हो पैसों की कि मुझे पैसे ही चाहिए, मुझे पैसे ला के दो। उसका जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो, अनकंट्रोलेबल हो, मीन्स कि गुस्से वाला हो जो कंट्रोल भी ना किया जा सकता हो। इल ट्रीटमेंट ऑफ वाइफ या फिर जो बिहेवियर है जो पत्नी का अपने पति के प्रति और उसके पेरेंट्स के या उसके फैमिली मेम्बर्स के प्रति गलत हो, वो उनसे ठीक से बिहेवियर ना करती हो। तो इन ग्राउंड पे जो हस्बैंड है वाइफ पे, इस ग्राउंड पे क्रूरलिटी की ग्राउंड पे जो हस्बैंड है वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। अब जो वाइफ है वो हस्बैंड से क्रूरलिटी के ग्राउंड पे किस तरह से डाइवोर्स ले सकती है? हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बहुत मारता हो, उसके साथ गलत बिहेवियर करता हो, उसका वो फाल्स एक्यूजेशन करता हो अडल्ट्री की, मीन्स की उसके ऊपर आरोप लगाता हो अडल्ट्री के कि उसके संबंध किसी और के साथ हैं। या वो हस्बैंड डॉरी की डिमांड करता है, दहेज की डिमांड। हस्बैंड की इम्पोर्टेंसी हो, मीन्स कि बच्चा पैदा करने के लिए जो हस्बैंड है वो काबिल ना हो। मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप हो या उसके अफेयर्स हो किसी के साथ। हस्बैंड वाइफ को बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहता हो, मीन्स कि अगर उसको लगता है कि बार बार बेटियां हो रही हैं और वो कहता है कि बच्चे को अबॉर्ट करवा दो। तो यहाँ हस्बैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता हो, शराबी हो, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हो, या हस्बैंड इमोरल लाइफ जीता हो, मीन्स चरित्रहीन लाइफ या सिंफुल लाइफ जीता हो। हस्बैंड का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो, अनकंट्रोलेबल हो वाइफ के प्रति, वो अपनी वाइफ का जो ह्यूमिलेट करता हो उसको अपने पेरेंट्स के सामने, अपनी फैमिली के सामने, उस अपनी वाइफ की बेइज्जती करता हो। तो ये सारी ग्राउंड्स पे एक महिला, एक पत्नी अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है। और अगर कोई ज़्यादा क्रूरलिटी हो रही है तो सेक्शन 14
हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 14 के तहत जो है इंस्टेंट जो है डाइवोर्स वगैरह उसको उस लेडी को अपने हस्बैंड का जो बिहेवियर है वो वेरिएबल नहीं है, सहा नहीं जा रहा है, वो बहुत कठिनाई से जी रही है, तो सेक्शन 14 के तहत उसको तलाक मिल सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत जो हस्बैंड वाइफ है वो म्यूचुअल कंसेंट से भी, आपसी सहमति से भी तलाक ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। इसमें एक तो दोनों जो हैं एक दूसरे से 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा समय तक अलग रहे हों और वो एक दूसरे के साथ रहने में सक्षम ना हो और आपसी रूप में या म्यूचुअल कंसेंट से वो तलाक लेना चाहते हों, तो ऐसे में उनकी म्यूचुअल कंसेंट से ये जो डाइवोर्स है वो हो सकता है। और आपसी सहमति के लिए जो याचिका दायर करनी है वो शादी के 1 साल के बाद ही दाखिल की जा सकती है।